सभी को नमस्ते जी। पठन पाठन का जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी उसके विषय में यह हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। जो आर्ष साहित्य वालों का सत्यार्थ प्रकाश है उसका पृष्ठ संख्या 50 है और जो निर्मातृ सभा का सत्यार्थ प्रकाश है उसका भी 50 ही है। आइए सभी एक बार मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु, सह अर्थात साथ साथ, नव हम दोनों, अध्यापक भी और आवाज आप वो देख लीजिए थोड़ा अपना नेटवर्क को देख लीजिए एक बार अपना भी, मैं भी थोड़ा देखता हूँ। अब आ रही है आवाज? ठीक है, हाँ ऑडियो बंद कर लीजिए। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। माइक बंद कर लीजिए अपना। ठीक है, सहना भवतु जी। हाँ ये बता देंगे, आपको भेज देंगे इसका उत्तर। हम दोनों साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहनौ भुनक्तु, और हम साथ साथ ही परस्पर मिलकर ही, नव मीन्स हम दोनों, भुनक्तु मीन्स उपभोग करना, प्रयोग करना। जो उपलब्ध संसाधन है अर्थात यह विद्या, इस विद्या का हम दोनों साथ साथ प्रयोग करें। किस प्रकार प्रयोग करना है? अपने जीवन में विद्या को धारण करना है, और जो दूसरे हमारे संगी साथी मित्र परिवारजन उन सबको भी हम इस विद्या का लाभ दें, वे भी इस विद्या का प्रयोग कर सकें, वे भी इस विद्या का लाभ उठा सकें। सह वीर्यम करवावहै, पहले इस विद्या को हम साथ साथ मिलकर के प्राप्त तो कर लें। वीर्यम यहाँ पर विद्या का नाम है, और करवावहै प्राप्त करना, अर्थात इस विद्या को हम दोनों साथ साथ मिलकर प्राप्त करते हैं। तेजस्विनावधीतमस्तु, और यह प्राप्त की हुई विद्या कैसी हो? सूर्य के समान चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार हमारी इस विद्या का प्रकाश भी चहुं ओर फैले। और यह प्रकाश तभी फैलेगा जब हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। यदि इस विद्या को ग्रहण करके, इन सिद्धांतों को जान करके, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान करके, शिक्षा को सत्य सत्य हम जान करके क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, इसको हम जान करके यदि अपने तक सीमित रखते हैं तो उसका प्रकाश कहाँ फैलेगा? हाँ, इन सिद्धांतों का हम समाज में प्रचार प्रसार करें, हम सबको बताएं, जहाँ भी अवसर हो हमको मिले वहाँ हम इस सत्य का प्रचार प्रसार करते रहें, ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। माँ विद्विषावहै, और हम किसी से भी एक दूसरे से हम वैर ना करें, द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें,
परस्पर हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहें, सहयोग एक दूसरे का करते रहें और साथ साथ मिलकर इस विद्या को हम प्राप्त करते रहें और इस विद्या का हम प्रचार प्रसार करते रहें। ये मंत्र का भाव हुआ। आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में जो पठन पाठन का जितना भी व्यवस्था है, ये अधिकांश ऋषि दयानंद ने मनुस्मृति से लिया है और उसका प्रमाण भी यहाँ पर दिया है एक श्लोक का। तो इनको आप ध्यानपूर्वक, इनमें से कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जिनको आप कंठस्थ कर सकते हैं, अपने बच्चों को कंठस्थ करा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सरल भी हैं और दैनिक व्यवहार में प्रयोग आने वाले भी हैं। जैसे वो अभिवादनशीलस्य है, तो वो सभी को याद करने योग्य है। आइए। सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत् मिषाविव अमृतस्येव चाकांक्षेद वापमानस्य सर्वदा। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है। ब्राह्मण कहते हैं विद्वान को, जिसने विद्या पढ़ी है, और वह विद्वान, वह ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है। वही जानता है ठीक ठीक, जो जानने वाला है। उसके लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता रहे, जो उसकी प्रतिष्ठा करता है, जो उसकी प्रशंसा करता है, जो उसका यश बढ़ता है, उस यश से भी वह डरता है, विष के तुल्य। विष से हम क्यों डरते हैं? विष का सेवन करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि यदि हम इस प्रतिष्ठा श्लोक तो सुना था सभी ने या नहीं? अब आ रही आवाज मेरी? श्लोक सुना था सभी ने? जी चलिए आगे चलते हैं। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य डरता है। ब्राह्मण कहते हैं विद्वान को, जिसने वेद विद्या पढ़ी है, और वह ब्राह्मण प्रतिष्ठा से डरता है विष के तुल्य, अर्थात विष खाने से, विष का सेवन करने से मृत्यु हो जाती है। और ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो प्रसिद्धि है, ये जो यश है, इसके यदि हम आधीन हो जाते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं लोकेशना, लोकेशना के वशीभूत होकर के व्यक्ति फिर अधर्माचरण करता है। और जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता है, जो वेद को ठीक ठीक जानता है, वह प्रतिष्ठा से डरता है, वह लोकेशना से डरता है, कहीं उसका पतन ना हो जाए, कहीं लोकेशना के वशीभूत होकर उससे कोई पाप कर्म ना हो जाए। इसलिए इस लोकेशना की प्रसिद्धि की बहुत ज़्यादा विद्वान को इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है, और अपमान को अमृत के समान समझता है। अब हम आपको समाज में चारों ओर हम देखते हैं, जहाँ अविद्या का बोलबाला है, अधर्म का बोलबाला है, और आप सिद्धांत की एक चर्चा करने लगोगे तो आपकी सब निंदा करेंगे। अब अगली बार क्या करेंगे? अगली बार उस सत्य को आप कहने से डरेंगे कि कहीं फिर मेरा अपमान ना हो जाए, कहीं फिर मुझको अपमान ना झेलना पड़े, कहीं फिर ये लोग मेरी निंदा ना करने लगे ना। इस प्रकार इस अपमान के डर से हम सत्य को नहीं छुपा सकते। जो सत्य है, जो शास्त्रों का सत्य है, जो ऋषियों का सत्य है, जो ईश्वर का सत्य है, उसका हमें प्रकाश करना ही करना है, कितना भी अपमान होता रहे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का कितना अपमान हुआ, कितने आक्रमण हुए, कितने उनके साथ में उनको कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य से विमुख नहीं हुए, कभी भी सत्य का आचरण नहीं छोड़ा। तो हमें भी इस अपमान का डर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें तो प्रतीक्षा करनी, अमृत के तुल्य कब अपमान मिले, अर्थात हमें कब अपने सत्य को प्रचारित प्रसारित करने का अवसर मिले। चाहे जहाँ जितना भी अधर्म बढ़ा है तो हम उसका विरोध करें, हम सत्य बताएं कि जो आपका आचरण है यह अधर्म है, ये वेद विरुद्ध है, ये हमारे ऋषि मुनियों के विपरीत है, ये हमारे पूर्वजों के सिद्धांतों के विपरीत है।
और सत्य का प्रकाश आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहें। ऐसी ऐसी विद्या गुरुकुल में जब हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती थी तब वो विद्वान बनते थे, सिद्धांतों के जानने वाले होते थे। आज ये विद्या, आज ये सिद्धांत इस प्रकार के कहीं हमारे विद्यालयों में है नहीं। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन् संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः। इसी प्रकार से क्रतोपनयन द्विज, ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। कृतोपनयन, जिसका उपनयन संस्कार हो गया है। कृत मीन्स किया हुआ, पूर्व में किया हुआ, जिसका पूर्व में वेदारंभ उपनयन संस्कार हो गया है, वे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये भी स्पष्ट होता है, जो आजकल के भी धर्माचार्य लोग कहते हैं ना, नारी को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर है जो उपनयन जिसका हुआ है उसको विद्या पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। लड़का और लड़की, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों के लिए आया है कृतोपनयन द्विज, अर्थात जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, जो उपनयन संस्कार के द्वारा द्विज बन चुके हैं, वे अब वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाने। वेदार्थ का ज्ञान तभी तो बढ़ेगा जब वेद का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर स्त्री को भी वेद पढ़ने की आज्ञा मनुस्मृति में भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है। योनिधित्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो वेद को ना पढ़ के, वेद का तात्पर्य है यहाँ पर केवल 4 वो वेद नहीं, जो वेदानुकूल सत्य शास्त्र हैं वे सब वेद की ही विद्या है। जो हमारा दर्शन है, उपनिषद है, सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है, ये सब वेदानुकूल हैं। तो ये भी स्वाध्याय वेद के अंतर्गत ही आता है। और ऐसे ऐसे अमूल्य ग्रंथों को छोड़कर हम जो अनार्ष ग्रंथ हैं, जो धूर्त कपटी लोगों के लिखे शास्त्र हैं, उन पर अपना शास्त्र तो नहीं कह सकते, उनको पुस्तकें कहेंगे, जो और उन पर अपना समय व्यर्थ करते हैं, उन पर परिश्रम करते हैं, वो अपने पुत्र पौत्र सहित अर्थात परिवार सहित शूद्र भाव को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। शूद्र भाव का अर्थ अर्थात उनकी विद्या घटती चली जाती है। ब्राह्मण की विद्या सर्वोच्च है, क्षत्रिय की उससे निम्न, वैश्य की उससे निम्न और शूद्र की तो न्यून होती है। शूद्र भी है तो धार्मिक, है तो आर्य वर्ण का ही अंग। जो समाज के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उन्हीं चारों में, लेकिन उसकी विद्या तो न्यून है बिल्कुल। अब जब हमने वेदादि सत्र शास्त्रों को छोड़ दिया, अन्य अनार्ष ग्रंथों का पठन पाठन करना प्रारंभ कर दिया, तो विद्या के जो सिद्धांत हैं, जो वेद के सिद्धांत हैं, जो ऋषियों के सिद्धांत हैं, जो ईश्वर के सिद्धांत हैं, वो हमसे छूटते चले जाएंगे। तो हम धीरे धीरे शूद्र भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात विद्या हमारी घटती चली जाती है। वर्जयेन मधुमांस गंधनम माल्यम रसानस्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणीनां चैव हिंसनम् अभ्यंगमञ्जनं चाक्ष्णोरूपानक्षत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जानवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षाणलम्भमुपघातं परस्य च एकः सीत सर्वत्र नरेतः स्कन्दयेत्कवचित् कामाद्धिस्कन्दयन् रेतो हिनस्तीव्रत्मात्मनः।
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले बालक और बालिकाएं हैं, दोनों के लिए है। मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्षा, द्वेष और नाच गान, बाजा बजाना, द्यूत, जुआ, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को छोड़ देने, ये दोनों के लिए कहा। देखो कितने सारे दुर्गुण हैं यहाँ पर। और परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं, सभी तरह दुरितानि परास्परा, हमारे सब दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हों। तो पहले हमें पता तो चले कि दुर्गुण दुर्व्यसन हैं कौन कौन से हमारे अंदर, तभी तो उनको दूर करने का मैं प्रयास करता रहूं, तो परमेश्वर से भी प्रार्थना करता रहूं। ये सब दुर्गुण हैं किसके लिए? अब ऐसा है, जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं, जो गुरुकुल में विद्या पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें वर्जित हो जाती हैं। गृहस्थियों के लिए वही चीज़ें मान्य हैं, लेकिन सन्यासियों के लिए वही चीज़ें त्याज्य हैं, वानप्रस्थियों के लिए वही चीज़ें त्याज्य हैं, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के लिए वही चीज़ें त्याज्य हैं। तो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है गुरुकुल की शिक्षा का, तो वहीं पर ये सारी चीज़ें, मद्य मांस खाना, गंध, इत्र वगैरह, सेंट वगैरह जो हम लगाते हैं, माला, जो तरह तरह के हम माला आदि पहनते हैं, रस, जो भोगों के हम रस लेते हैं, खाने पीने के रस, स्वादिष्ट भोजन, इस प्रकार, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा अर्थात किसी को कष्ट देना, हिंसा, मांस के लिए जब किसी का हत्या करेंगे तो हिंसा होगी, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन आदि जो लगाते हैं, जूते और छत्र का धारण करना, अच्छे अच्छे जूते पहनना, छाता लेकर के चलना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्षा, द्वेष, नाच गाना बजाना, ये सब वर्जित हैं विद्यार्थियों के लिए। द्यूत, किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय और दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ दें। सर्वत्र एकाकी सोवे, वीर्य स्खलित कभी न करें। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया। कितना ब्रह्मचर्य के ऊपर ऋषि विशेष जोर देते हैं। वेद मनुचाचार्यो नेते वासिन मनुषास्ति, सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायामना प्रमदः, आचार्याय प्रियं धर्माश्रित्य, प्रजातन्तुमाव्यच्छेत्सीः, सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं, कुशलान्न प्रमदितव्यं, स्वाध्याया प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यवनद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्मच्छेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रस्वमिद्वयं, श्रद्धया देवम् अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं प्रिया देयं, भिया देयं संविदा देयं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः
समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तेन तथा तत्र वर्तेथा एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैदुपास्यम्। संस्कृत इसीलिए इसका पाठ किया है कि कई ऐसे मेरे पास में सुझाव आए हैं जिन्होंने अनुरोध किया था कि संस्कृत भी पढ़ा करें, इसलिए वरना जो छोटे छोटे श्लोक पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबा है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ये इसीलिए पढ़ा है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद का है। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल। सत्य का उपदेश करते हैं हम। धर्माचार कर, धर्म में ही आचरण कर, ये हम सब सिखाते हैं। लेकिन अब हम जो ये विद्या तो गुरुकुलीय विद्या है, ये तो संस्कार, ये शिक्षा गुरुकुल में मिलती है। अब जब हम ईश्वर को ठीक ठीक नहीं जानते, धर्म को ठीक ठीक नहीं जानते, सत्य को ठीक ठीक नहीं जानते, तो फिर आगे किस प्रकार का उपदेश करेंगे, किस प्रकार उनको समझाएंगे। तो ये हमें प्रयत्न करना है, इसको हम धारण करें और फिर आगे इसको हम फैलाते रहें। धर्माचार कर, प्रमाद रहित होके पढ़ा अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो है ना, स्वाध्याय प्रवचनम मां प्रमदितव्यम, इस भारतीय संस्कृति के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ये हमने जब से अपने शास्त्रों का पठन पाठन बंद किया, स्वाध्याय बंद किया और प्रवचन बंद किया। जब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो प्रवचन किसको करेंगे हम? प्रवचन करने के पूर्व तो हमें को स्वाध्याय करना पड़ेगा, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब दूसरे को हम पढ़ा पाएंगे। और जो हजारों वर्षों से विकृत व्यवस्था है सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत, हमारे यहाँ वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन चलता रहा। और जब से शास्त्र की हमने आज्ञा का उल्लंघन किया, स्वाध्याय प्रवचनम मां प्रमादितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन करने में आलस्य प्रमाद मत करो, ये तो सीधा सीधा आदेश है। लेकिन हमने स्वाध्याय बंद किया, फिर प्रवचन बंद किया, और जो ये तथाकथित धर्मगुरु बन करके बैठे हैं आज, वो हमको प्रवचन करते हैं, हम उनके प्रवचनों को सुनते हैं। हमें पता नहीं वो सत्य बोल रहा है असत्य बोल रहा है, उसको हम स्वीकार कैसे करें? ये धूर्त लोग कहते हैं कि नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री को गायत्री मंत्र बोलने का पढ़ने का अधिकार नहीं। शास्त्र कहाँ कहता है? शास्त्र में तो सीधा सीधा लिखा है, सभी के लिए मार्ग खुला हुआ है। तो ये स्वाध्याय और प्रवचन यहाँ पर आचार्य उपदेश कर रहे हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी आलस्य प्रमाद मत करो। पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और सारी विद्याओं को सीखते रहो। और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति करो। जब विद्या पूरी हो जाए, जब समावर्तन संस्कार हो जाता है, उसके बाद आचार्य को प्रिय धन देकर अर्थात उसकी दक्षिणा देकर तब जाते हैं गृहस्थाश्रम में संतान उत्पत्ति के लिए। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ो। सत्य का हमें पता तो है, लेकिन आलस कर दिया, प्रमाद कर दिया तो सत्य छूट जाएगा, उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। प्रमाद से धर्म का त्याग मत करो, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो आलस्य में या प्रमाद में किसी कारण से आपने उल्टा सीधा भोजन खा लिया, फिर रोगग्रस्त हो गए, फिर बीमार हो गए। प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ो, पठन पाठन को कभी भी हमें बंद नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देव, विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत करो। जैसे विद्वान का सत्कार करें, उसी प्रकार माता पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर।
माता पिता और जो विद्वान, जो वेदों के विद्वान हैं, जो वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करते हैं, उनका सदा सम्मान करो, अतिथियों का सम्मान करो, आचार्यों का सम्मान करो। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म है, जो धर्मयुक्त कर्म है वह अनिंदित ही होते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता है, वे उनकी सब प्रशंसा करते हैं। उन सत्य भाषण आदि को किया कर, अर्थात हम ऐसे कर्म करते रहें, ऐसे कार्य करते रहें जिनकी कोई निंदा ना करे, जिससे हमारा अपयश ना हो। उनसे भिन्न मिथ्यादि भाषण कभी मत करो, असत्य नहीं बोलना। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी मत कर। जो पाप कर्म है, झूठ बोलना, अभी जो पीछे जितने सारे लिखवाए थे वो सारे पापाचरण हैं, जिनको कहा कि इनको छोड़ दें। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। जो भी विद्वान है, ब्राह्मण अर्थात वेदों के विद्वान हैं, जो भी हमारे समाज में तथाकथित जैसे गुरु परंपरा चलती है, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, गुरु शिष्य की परीक्षा की आएगा इसमें हमें। तो वहाँ पर हम पहले देखें, क्या मेरे गुरुजी ने वेद पढ़े हैं, क्या मेरे गुरुजी ने शास्त्र पढ़े हैं, क्या मेरे गुरुजी प्रातः सायं संध्या करते हैं। यदि करते हैं तब तो उनसे मुझे सत्य विद्या मिलेगी, फिर तो मैं उनका सम्मान करूंगा, फिर तो मैं उनको गुरु बनाऊंगा। और यदि उसने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, दर्शन उपनिषद नहीं पढ़े, ईश्वर जी प्रकृति को ठीक ठीक नहीं जानता, तो उसका मैं संग ना करूं, उनका मैं विश्वास ना करूं। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दान आदि देना चाहिए। किसके लिए दें, किसको दें, किस प्रकार से दें। कई प्रकार दान देते हैं अपना नाम करने के लिए, तो भी कोई बात नहीं है, अच्छा है। प्रशंसा के लिए दो, नाम के लिए दो, श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो। एक बार वो आगे कोई चंदा लेने के लिए गुरुकुल के लिए मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चलो 4 आदमी आ ही गए हैं तो 100 रुपये की रसीद कटवा ही लेता हूँ मैं। अश्रद्धा से दिया, लेकिन फिर भी दिया ठीक जगह है दान। हमने देना तो सर्वोच्चम तो ये है कि हम श्रद्धा से ही दें, लेकिन अश्रद्धा से भी ठीक जगह दिया गया है दान तो ठीक है। और यदि उसी दान को हम कहीं गलत जगह देते हैं, वह हमारे लिए पाप कर्म हो जाएगा। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे सुसमदर्शी पक्षपात रहित योगी, अयोगी, आद्रचित, धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें, वैसे तू भी वर्ता कर। जब संशय हो जाता है, महाराज मनु जी इस विषय में बताते भी हैं, धर्म जिज्ञासा समानानाम। शील होता है अपना चरित्र, व्यक्ति का जो चरित्र है, शिष्टाचार से शील संबंधित है। जहां संशय हो जाए, अब क्या करूं, इस कार्य में कैसा करूं, तो वहां पर आता है श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म लक्षण। श्रुति, स्मृति और सदाचार। सदाचार होता है श्रेष्ठों का, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, और जो अभी जीवित में जितने भी वेदियों के विद्वान हैं, उनका क्या आचरण है, उसी के अनुसार मुझे भी आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। हम जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे अपने चरित्र का तुलना करते रहें। देखो उनके जीवन में कितना तप है, कितनी तपस्या है, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी विद्या पढ़ते हैं, कितनी विद्या पढ़ाते हैं, मैं कितना करता हूँ। उससे हम अपने को सुधारते रहेंगे, अपना आचरण हमें सुधारना चाहिए। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद्दद्धि कुरुते किंचित् ततत्कामस्य चेष्टितम्
मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच, विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। अर्थात हम जितना भी कार्य करते हैं वह बिना कामना के हम कोई कार्य नहीं करते। दो प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। अब जो निष्काम कर्म है वो किस प्रकार का होता है? जैसा हम कृषि आदि करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, तो ये सब किस लिए करते हैं? भरण पोषण के लिए, धनोपार्जन के लिए। और एक कार्य ऐसा होता है जिससे हमें कोई प्रत्यक्ष में तो लाभ मिल नहीं रहा, ना धन आ रहा है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो प्रकार के कर्म हैं। सकाम कर्म वह कर्म है जिसके पीछे कामना है हमारी, धन की कामना हो, प्रसिद्धि की कामना हो, यश की कामना हो, धर्म की कामना हो, कुछ ना कुछ तो कामना अवश्य है उसके पीछे। तो ये है सकाम कर्म। फिर निष्काम कर्म कैसा? बिना कामना के तो कर्म होता ही नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं बिना कामना के, बिना इच्छा के तो हम ये पलक भी नहीं झपकाते हैं। पलक भी हम जो झपकाते हैं वो भी अपनी इच्छा से ही, अपने आप स्वतः नहीं चलता है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब हमारे द्वारा संचालित हैं। निष्काम कर्म का अर्थ होता है वे सारे कार्य जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जिनका हमें सांसारिक सुख नहीं चाहिए, लौकिक फल नहीं चाहिए, उनको कहते हैं निष्काम कर्म। आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्त स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग् भवेत्। कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहें, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी हम प्रयत्न करें, यदि वेद के विरुद्ध ही हमारा आचरण हो गया, यदि वेद के विरुद्ध ही हमारा ज्ञान हो गया, तो फिर हम सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। विद्या पढ़ेगा जो, अविद्या क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल तो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ही सारी विद्या दी है। और ये विद्या वेद की विद्या है, वेद के सिद्धांत हैं। वेद की विद्या को हम ना मान करके दूसरे अनार्स ग्रंथों को पढ़ें, उनका आचरण करने लगें, तो फिर सुख की प्राप्ति संभव नहीं। योगमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद द्विजः सा साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। देखिए इस श्लोक में कितनी बड़ी बात महर्षि मनु कहते हैं। जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है वह वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाहर कर देना चाहिए। जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के जितने भी ग्रंथ हैं, यह सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद स्वामी जी के द्वारा रचित है। महर्षि स्वामी आप्त पुरुष हैं, महर्षि हैं, और उनके लिखे जितने भी ग्रंथ हैं वे सब आप्त ग्रंथों की श्रेणी में है। उनका हम स्वाध्याय न करके अनार्स ग्रंथों का हम अध्ययन करते रहें। छोटे छोटे जो अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने अपना धन के लिए, प्रसिद्धि के लिए
पुस्तकें लिख दी हैं, अनाथ से पुस्तकें लिख दी हैं, वेदों के विरुद्ध जिनमें सिद्धांत हैं, उन पर यदि हम परिश्रम करते हैं, उनको हम पठन पाठन करते हैं, तो हम नास्तिक कहलाते हैं। देखिए नास्तिक की क्या परिभाषा दे दी यहाँ सीधी सरल, अर्थात जो वेदानुकूल आचरण करता है वही आस्तिक है। जो वेदानुकूल शास्त्रों का पठन पाठन करता है, उनका मान्य करता है, उन पर श्रद्धा करता है, वह आस्तिक है। जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता नहीं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ता नहीं, दर्शन उपनिषद पढ़ता नहीं, तो वह नास्तिक है। क्योंकि अब जी 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 क्योंकि इसमें जितने भी साक्ष्य दे नहीं रखे साक्ष्य हैं, सारे मनुस्मृतियों के, वेदों के, दर्शनों के ही साक्ष्य दिए हैं। इसमें ऋषि दयानंद ने अपना मत तो कहीं लिखा ही नहीं है, उन्होंने सारे मत ऋषियों के ही दिए हैं। इसीलिए इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। जो ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा से वेदों का, सत्य शास्त्रों का प्रकाश इस हमारे समस्त भूमंडल पर फैला था, वह महाभारत के बाद अविद्या के कारण और स्वाध्याय न करने के कारण, प्रवचन न करने के कारण वह सत्य का प्रकाश लुप्त हो गया। उस प्रकाश को हमारे समक्ष रखा ऋषि दयानंद ने। तो इसका एक एक प्रमाण वेद का अनुकूल ही माना जाता है, इसलिए यह अपने में प्रमाण ही है। और कहते हैं ऐसे नास्तिक को अपनी जाति से बाहर कर दो, पंक्ति से बाहर कर दो, देश के बाहर कर दो। ऐसे नास्तिक का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रुति स्मृति, अभी जो मैं बोल रहा था वही है ये। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म के लक्षण क्या है? ये साक्षात लक्षण है। श्रुति कहते हैं वेद को, स्मृति कहते हैं जो उसकी व्याख्या अर्थात वेदानुकूल, जैसे मनुस्मृति है ये, तो ये उसके अनुकूल। सदाचार जो विद्वानों का आचरण है, और स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपना आत्मा भी सत्यासत्य को जानने वाला होता है, अर्थात हमारा तर्क क्या कहता है इस विषय में। एतत् चतुर्विधं प्राहु, ये चारों साक्षात धर्म के ही लक्षण हैं। जहाँ ये चारों घट रहे हैं वह स्वीकार करने योग्य है, मानने योग्य है। श्रुति वेद, स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त, मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार ही सदाचार कहलाता है। जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्राप्ति पादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण हैं। अर्थात इन्हीं में धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसका नाम धर्म। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याचरण, सत्य और त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसको अधर्म कहते हैं। देखो इसमें धर्म और अधर्म की भी परिभाषा दे दी। धर्म क्या है? जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग आचार है, उसी का नाम धर्म है। पक्ष ये ऑडियो बंद कर लीजिए अपना, सभी ऑडियो पर ध्यान दें, ये ऑडियो बंद रखिए। जो पक्षपात रहित न्याय है, सत्य का ग्रहण करते चलें, जो असत्य है, जो मिथ्या है, जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, उसका हम त्याग कर दें, यही धर्म है। और इसके विपरीत अधर्म अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म जानम विधीयते, धर्म जिज्ञासा समानानां प्रमाणम परम श्रुति। देखो अभी जो प्रमाण के विषय में आप पूछ रहे थे ना, ये भी प्रमाण दे दिया। धर्म जिज्ञासा समानानां प्रमाणम परम श्रुति। जिसको सत्यासत्य का निर्णय करना हो, जिसको सही गलत का निर्णय करना हो, उसके लिए परम प्रमाण वेद है।
जो पुरुष अर्थ, स्वर्ण आदि रत्न और काम, स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्माधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि वेद ईश्वर का उपदेश है और ईश्वर न्यायकारी है, वह दयालु है। उसका उपदेश संसार भर के मनुष्यों के लिए है, ये केवल सनातन के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये केवल आर्यों के लिए नहीं। वेद जितना हिंदुओं के लिए, उतना मुस्लिमों के लिए, उतना सिखों के लिए, उतना ईसाइयों के लिए, ये तो मनुष्य मात्र के लिए है। हाँ, जो जो वेद पर श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वह आस्तिक है। जो वेद की निंदा करता है, नास्तिक वेद निंदकः, तो वेद का जो निंदक है वह नास्तिक कहलाता है। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे। ये तो गुरुकुल में उपदेश चल रहा था बच्चों के लिए। अब बताया ना, इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे। और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय ना करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। देखिए, महाभारत के बाद क्या हुआ कि इस विद्या पर जो अधिकार हो गया वो ब्राह्मण वर्ग का हो गया, और ब्राह्मण भी जो जन्म से व्यवस्था चल पड़ी, कर्म वाला रहा नहीं। अब यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वे ही केवल विद्याभ्यास करें। ब्राह्मण नहीं पढ़ा, दूसरों ने पढ़ा नहीं, क्षत्रिय ने पढ़ा नहीं, वैश्य ने पढ़ा नहीं, शूद्र ने पढ़ा नहीं, तो विद्या की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। विद्या की वृद्धि तो तभी होगी जब सभी पढ़ेंगे। एक परिवार में 4 सदस्य हैं, एक पढ़ा हुआ है, 3 पढ़े ही नहीं, तो क्या परिवार की उन्नति होगी? क्या अब परिवार को शिक्षित परिवार कहेंगे? ना, अब तो एक कहेंगे, एक व्यक्ति है इनके परिवार में पढ़ा लिखा। और जब सारे ही वेद विद्या पढ़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो फिर कहेंगे ये तो पूरा परिवार शिक्षित है, पूरा परिवार सभ्य है, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। इसलिए विद्या की उन्नति भी तभी होगी जब सभी पढ़ेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं। अब ब्राह्मण का कार्य क्या है? पठन पाठन का, तो वो तो अपनी दक्षिणा से अपनी जीविका चलाएगा। अच्छा है, ठीक है। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड में ही फंस जाते हैं, जैसा वर्तमान में दिख रहा है। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं। यदि क्षत्रिय पढ़ाया हुआ नहीं होगा तो फिर ब्राह्मण उसको किसी भी प्रकार से बहका सकता है, भ्रमा सकता है। वर्तमान में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम वेदादि सप्त शास्त्रों का स्वाध्याय किया नहीं है, हमें एक छोटा सा जो दैनिक यज्ञ होता है वह भी करना आता नहीं है। उस छोटे से यज्ञ के लिए भी एक पंडित जी हम बुला करके लाते हैं, और वो पंडित जी आकर के जो भी मंत्र बोलते हैं हमें तो पता नहीं है कि वो मंत्र का भाव क्या है, वह मंत्र शुद्ध बोला है या अशुद्ध बोला है। हम क्या करेंगे? स्वाहा 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 पंडित जी के साथ इतना कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। और यदि हम जानकार हैं तो पंडित आकर के हमारे सामने अशुद्ध भाषण नहीं कर सकता, मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। जब एक अध्यापक है कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है तो वह स्वाध्याय करके जाता है। कहीं ऐसा ना हो सामने जो छात्र प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर किस प्रकार दे पाऊंगा। और यदि क्षत्रिय पढ़ा हुआ ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण आएगा, राजा को मूर्ख बनाता रहेगा, उसकी राज्य व्यवस्था सारी चौपट कर देगा। और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्षत्रिय विद्वान है, शास्त्र तो उसने भी पढ़ा है, वेद तो उसने भी पढ़ा है।
और जब क्षत्रियादि अविद्वान होते हैं तो जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते हैं। अब तो अगले वाले को पता ही नहीं है। जैसा हमारे लोग का व्यवहार में हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, इसी अविद्या के कारण, इन्हीं सिद्धांतों को न जानने के कारण कितना हमारा पतन हुआ है, कितना हम दुख भोगते हैं। कोई पंडित बहका ले, कोई ओझा बहका ले, कोई बाबा बहका ले, कोई गुरु बहका ले, कोई भी हमें बहका ले, कोई भी हमें भ्रमा ले, कोई भी शोषण कर ले, होता भी यही है। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रिय आदि को वेद आदि सत्य शास्त्रों का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, अर्थात सबके पठन पाठन की व्यवस्था करनी चाहिए, सबको विद्या का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं। क्षत्रिय ही तो सबकी रक्षा करता है। जब क्षत्रिय को विद्या के महत्व का पता है तो उस विद्या का संरक्षण भी वही करेगा, उस विद्या को बढ़ाएगा भी वही। आज आर्य विद्या को कोई जानता नहीं है, राज्य व्यवस्था में आर्यों का कोई सुनने वाला नहीं है, वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रावधान करने वाला नहीं है। यदि राजा विद्या को जानता, सत्य शास्त्रों को जानता, तो जो महामारी चल रही है, मोदी जी एक बार अगर वो पूरे राष्ट्र में ताली बजवा सकते हैं, थाली बजवा सकते हैं, क्या उनके आह्वान पर पूरे राष्ट्र में घर घर यज्ञ नहीं हो सकते थे? लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि आप सब अपने घरों में बैठ बैठ करके यज्ञ कीजिए, इस कोरोना महामारी से सबको मुक्ति मिलेगी, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनका वेदादि सत्य शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उसकी उतनी विद्या उन्होंने प्राप्त नहीं की है। जब राजा सत्य शास्त्रों का विद्वान होगा, आएगा अभी चौथा अभ्यास, चौथा जो सम्मुलास है हमारा, वो राज्य व्यवस्था के विषय में ही है पूरा, कैसा राजा हो, कैसी प्रजा हो, आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ही विद्या के बढ़ाने वाले हैं। यदि वेद विद्या के महत्व को राजा जानेगा, उसका अधिक प्रचार करेगा, और यदि वही स्वयं वेद विद्या से विमुख है, विरुद्ध है, तो उसका प्रचार प्रसार वह क्यों करेगा? हाँ जी, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं, जो कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। जो भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी, फिर पक्षपात क्यों करेंगे? और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है, अर्थात ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, तब कोई पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को चला नहीं सकता। जब समाज में विद्या प्रचारित होगी, प्रसारित होगी, सभी लोग शिक्षित होंगे। और आज देखिए, आज साक्षरता तो बढ़ी है, शिक्षित तो सभी हैं, लेकिन जितने शिक्षित हुए हैं, ये जो ज़्यादा शिक्षित हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, अविद्या में वही फंसे हुए हैं, पाखंडों में वही फंसे हुए हैं, बाबाओं के, योगियों के, ढोंगियों के, ओझाओं के चंगुलों में फंसे भी वही हैं। या तो उच्च वर्ग या बिल्कुल निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग फिर भी इससे बचा हुआ है। उसका मूल कारण इसलिए कि जो निम्न वर्ग है उसके पास तो विद्या है ही नहीं बेचारे के कैसी भी, और जो उच्च शिक्षित वर्ग है उसने वेद की विद्या को नहीं पढ़ा है, उसने तो मैकाले की विद्या पढ़ी है। वेद के जितने सिद्धांत यहाँ पीछे हमने जाने, इनमें से कोई सिद्धांत वहाँ पर है नहीं। इसलिए जो सत्य विद्या जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम दुख सागर में डूबते ही रहेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाला ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि ही होते हैं। अर्थात जब कोई ब्राह्मण वेद विरुद्ध व्यवहार करे, एक राजा थे, अभी नाम उतर गया है चित्त से, मैं बताता हूँ बाद में। तो उनका नियम था, जो भी संस्कृत का अच्छा उत्तम श्लोक बनाकर उनके पास लाता था, उनका वह संरक्षण करते थे, उनको वो पारितोषिक देते थे। उनके राज्य में जी
उनके राज्य में एक बार कुछ धूर्त लोगों ने, कपटी लोगों ने एक ग्रंथ बनाया और नाम लिख दिया ऋषि का कि उस ऋषि का ग्रंथ है। उस राजा ने उनको अपने राज्य में बुलवाया और उनके हाथ कटवा दिए, इतना दंड दिया उनको भयंकर। जो वेद के विरुद्ध आचरण करेगा उसका यह दंड होगा, ताकि ये भविष्य में इस प्रकार के मिथ्या ग्रंथ न लिख सके। और जब राजा ही वेद विरुद्ध है, राजा को वेद के सिद्धांतों का पता नहीं है, तो राज्य में अविद्या फैलेगी ही फैलेगी। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। ये वेद विद्या किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। जो कहते हैं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्पष्ट कहते हैं कि इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में, वर्ण भी सारे ले लिए, शूद्र वर्ण भी आया है और स्त्री भी आ गया है, में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कई रोज से आ भी रहा था, और कुछ लोग कई प्रकार की जो शंकाएं होती हैं जीवन में हमारे उठती हैं, उनके समाधान के लिए यहाँ पर सत्यासत्य की परीक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, चाहे इसकी आप सभी बाद में वीडियो में भी सुन सकते हैं, कई बार इसको पढ़ सकते हैं पुस्तक में, और फिर दैनिक आचरण में उसको आप व्यवहार में, प्रैक्टिकल में देखिए। मैं परीक्षा करके देखता हूँ कितना पकड़ पाता हूँ सत्य और असत्य को। और फिर जो शंका रहे, कोई प्रश्न रहे, आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वह सब अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। पढ़ना क्या है ये तो देख लूँ, पहले इसकी परीक्षा तो कर लूँ। जैसे ग्रंथों की परीक्षा प्रथम समोल्लास में ऋषि ने बताया था, ओम गणेशाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम हनुमते नमः, ऐसा जिस ग्रंथों में लिखा हो उनको बंद करके रख दो, ये नहीं पढ़ना है मुझे। और जहाँ पर अथ लिखा है, ओम लिखा है प्रारंभ में, उस ग्रंथ को हम पढ़ सकते हैं, वह ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, वह आश और अनाश ग्रंथ। इसी प्रकार अब क्या पढ़ना है, अच्छी प्रकार परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अब पहली है सबसे, एक, जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हों वह सब सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव हमने प्रथम समोल्लास में पढ़ लिए हैं। जो बाद में जुड़े हैं वो फिर से उसको पढ़ लीजिए एक बार, प्रथम समोल्लास को वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है पहले समोल्लास से ही, आप फिर से उन वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर उसकी व्याख्या भी है। तो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव हैं वह सब सत्य है। ये सत्यासत्य की परीक्षा होगी। अब जो उसके गुण, कर्म, स्वभाव से विपरीत हैं वह असत्य है। अब जैसे कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, इसमें मना किया है, वेद ने मना किया है, ईश्वर का यह गुण है ही नहीं, वह तो अजन्मा है, वह जन्म लेता ही नहीं, वह तो निराकार है, वह तो कभी शरीर धारण करता ही नहीं, तो वह तो मिथ्या हो गया। समाज में जो प्रचारित है, जितने मठ, मंदिर, चर्च, मस्जिद सब बने हुए हैं, ये सब मिथ्या हैं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। हमने तो जाना ईश्वर चर्च में ही थोड़ा ही रहता है, मस्जिद में ही थोड़ा ही रहता है, मंदिर में ही थोड़ा ही रहता है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। तो अब इस सत्य को जान ले, ये ईश्वर है, इनको प्रसाद चढ़ाना है, यहाँ पर फूल चढ़ाना है जी। बिल्कुल, जब सर्वत्र है तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? बिल्कुल है। ईश्वर का ये कार्य नहीं होता, ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है, आएगा आगे इसमें। जब देखो, जो हम अच्छा कार्य करते हैं, ईश्वर प्रेरणा देता है। जब कोई शुभ कर्म करते हैं तो हृदय में उल्लास, उमंग, उत्साह, ये हर्ष पैदा होता है। और जब गलत काम आप करते हो तो हृदय में भय, शंका, लज्जा, ग्लानि, ये भाव उत्पन्न होते हैं। ये ईश्वर का ही प्रमाण है कि ईश्वर बता तो रहा है आपको, वो चेता तो रहा है, आप गलत कर रहे हो, रुको। लेकिन हम जब लोभ में, स्वार्थ में, अविद्या में फंसे रहते हैं, उस आवाज को दबा देते हैं और आगे हम बढ़ जाते हैं अधर्म में। तो ये सबसे पहली परीक्षा है कि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव क्या है। नहीं, अवतार शब्द मिथ्या नहीं है,
लेकिन अवतार लेना मिथ्या है। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, उतरना। उतरेगा कहाँ से? ऊपर से नीचे, अर्थात ऊपर है नीचे अब है नहीं ईश्वर, अब आया अवतार लेकर के, ये हुआ अवतरण। अब जब सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, तो कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? वेद कहता है उसमें गति इस प्रकार की है ही नहीं, ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है। आप कब से जुड़े थे आप? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ बिल्कुल, उस रूप में निरर्थक ही है, क्योंकि ये जो शरीर धारण करता है वह मनुष्य है, कोई भी हो। ईश्वर तो शरीर धारण करता ही नहीं, वह जन्म लेता ही नहीं, वह शरीर में क्यों आएगा? शरीर में तो वो सबके शरीरों में ऑलरेडी है ही, हम सबके शरीरों में। तो ये ईश्वर का गुण है, वो उसका कर्म है, वो उसका स्वभाव है। और जो जो इसके अनुकूल है वह सब सत्य है, जो जो इससे विपरीत है वह सब असत्य है, उसे हमें छोड़ना है। इसी प्रकार तो परीक्षा करनी है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएगा आएगा, सब आएगा, सब कुछ आ जाएगा। दूसरी परीक्षा, जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल वह सब सत्य, और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य है। सृष्टि का क्रम क्या है? अग्नि है। अग्नि का गुण क्या होता है? ऊष्मा देना। अग्नि का गुण क्या है? जला देना किसी धातु को, वस्तु को। अग्नि में ऊष्मा होती है, वो जलाता है, प्रकाश देता है। अब हमने कहानियों में, किस्सों में, लौकिक उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी, उसने अभिशाप दिया, जल करके भस्म हो गया। अभिशाप देने से क्या कोई जल जाता है? वाणी का जो कार्य है, वाणी का कार्य है ज्ञान कराना। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मुझे ज्ञान हुआ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो ये है वाणी का गुण। अब ये सृष्टि के नियम किसने बनाए हैं? ईश्वर ने। और सृष्टि का ऐसा कोई नियम नहीं बनाया ईश्वर ने कि वाणी से भी कोई जल जाता हो। और अगर जलने का गुण शब्द में होगा, वाणी में होगा, तो जहाँ से वाणी उठी और जहाँ से वो निकल करके आई, क्या ये मुंह नहीं जलेगा? क्या ये अंतःकरण नहीं जलेगा जहाँ से शब्द निकल करके आया, वाणी निकल करके आई? तो इस सृष्टि क्रम के विपरीत है। दूसरा, जैसे हम सुनते हैं ऋषि ने अभिशाप दे दिया, अहिल्या पत्थर की बन गई, वो बंदर बन गया, वो भालू बन गया, वो मच्छर बना दिया, उसको पक्षी बना दिया। इस प्रकार के हम सुनते हैं। ये भी सृष्टि क्रम के विपरीत है, क्योंकि जिस शरीर में जीवात्मा एक बार आ गया, जन्म से और मृत्यु पर्यंत वह शरीर फिर बदलेगा ही नहीं। चाहे कोई ऋषि श्राप दो, चाहे कोई जो इस प्रकार के लौकिक कथाओं में आते हैं, कोई भी श्राप देने से शरीर नहीं बदल सकता। अर्थात जिस शरीर में एक बार आ गया, मृत्यु पर्यंत उसी शरीर में रहना है। मनुष्य है, वो गधा नहीं बन सकता, वह बंदर नहीं बन सकता, वह पत्थर नहीं बन सकता किसी भी प्रकार से। तो ये सृष्टि का जो क्रम है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब जो लौकिक व्यवहार में आप कल से ही इसकी परीक्षा करना प्रारंभ करेंगे, और आप उसको डायरी बनाइए और उस पर लिखिए, क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या सृष्टि क्रम के अनुकूल है, क्या यह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मैच करता है? नहीं करता है तो असत्य है, करता है तो सत्य है। शाम तक आप पाएंगे कि 90% व्यवहार इस समाज में, लौकिक व्यवहार में, आप सब असत्य ही सिद्ध करेंगे स्वयं इन परीक्षाओं के आधार से। वह सब असत्य, जो कोई कहे बिना माता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। जैसे कहते हैं ना, बिना माता पिता के लड़का कैसे पैदा हो जाएगा? अच्छा, ऐसे उदाहरण पढ़े आपने कहीं इतिहास में? जैसे कबीर जी का उदाहरण देते हैं, जैसे ईसा मसीह का उदाहरण देते हैं, और भी ऐसे कोई उदाहरण आ सकते हैं। उनके माता पिता नहीं थे, वो तो ईश्वर के अवतार थे, वो तो ऐसे पैदा हुए थे। ऐसे थोड़ा ही पैदा होता है मनुष्य। माता पिता के बिना मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है?
कहते हैं हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो समुद्र में आकर के आग बुझाई, पसीना मगरमच्छ के पेट में चला गया, उससे वो मकरध्वज पैदा हो गया। पसीने से क्या आदमी पैदा होता है? स्त्री पुरुष का जब संयोग होता है, रजवीर्य के संयोग से संतान उत्पन्न होती है, पसीने से थोड़ा उत्पन्न होता है। तो इस सृष्टि क्रम के विपरीत है, इसलिए असत्य है, इसलिए त्यागने योग्य है। दो परीक्षाएं हुई हैं जी। हाँ, तो इन पर आप विचार करते रहिए कि कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से जी जी बताइए। जी बिल्कुल, हाँ, इस पर विचार कीजिए फिर कि ऐसा क्यों होता है। वो तो गर्दन काट करके भी दिखा देते हैं, आदमी को उड़ा करके भी दिखा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि हमारा स्वभाव अल्पज्य है, मनुष्य का स्वभाव अल्पज्य है, जो बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो हमारी समझ में नहीं आया वह सत्य हो गया। सत्य तो ये है जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, जो वेद शास्त्रों के अनुकूल है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, सत्य तो वही रहेगा, बाकी सब असत्य ही है। अच्छा, कोई यहीं पर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।